खुद के सपनों पर मेहनत करने वालों को मेरा सलाम और दिल से प्रणाम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है? जिंदगी कभी कभी हमें तोड़ देती है, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। एक न एक दिन जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां आप टूटने लगेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, टूटना आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। पर दोस्तों, जब जिंदगी आपको तोड़ती है तो उस पल को, उस टाइम को अपने गॉड को शुक्रिया अदा करो और कहो कि मेरे भगवंत, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जिंदगी में ऐसा अवसर दिया और मेरे सामने ऐसे पल को लाने के लिए। क्योंकि शायद वो आपको किसी नई दिशा में मोड़ रहा है, शायद वो आपको आपके ही भीतर की उस रोशनी से मिलवा रहा है जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए थे। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। क्योंकि जब जिंदगी आपको तोड़ देती है तो उस वक्त अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है और जो ये एहसास दिलाती है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। उठो और देखो कि कहाँ मैं गलत था और कहाँ गलती की। और दोस्तों, जब जिंदगी तोड़ती है तो ऐसा पल, ऐसा वक्त हर किसी के नसीब में नहीं आता, और जिसके नसीब में आया है और उसने उसके उस अंदर से आए हुए आवाज को पहचान लिया ना, तो कसम उस गॉड की, वो जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे बहुत बड़े नाम सुने ही होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना खराब वक्त का, जिंदगी के टूटने वाले पल का सामना करके अपना नाम रोशन किया है। बस जरूरत है तो ऐसे पल में अपने उस आवाज को सुनने की जो आपकी जिंदगी सवार कर रख देगा। तो चलिए, मैं आपको ऐसा ही कुछ फैक्ट आज बताने वाला हूँ जिसको मैं खुद अपनाता हूँ, और यकीन मानिए ऐसे पल को जीने में बहुत मजा आता है। क्योंकि खुद का पोटेंशियल और आप अपने सपनों के लिए क्या कर सकते हो, इस बात का भी अंदाजा लग जाता है। दोस्तों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो या तुमने कितनी बार खुद से कहा है अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, अब तो मैं कर ही लूंगा। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो या कितनी स्किल्स है तुम्हारे पास, या तुम कितनी मेहनत करते हो, कि तुम अपने ऊपर कितना काम करते हो। क्योंकि सच ये है, कभी कभी जिंदगी तुम्हें तब भी तोड़ देती है जब तुम सब कुछ सही कर रहे होते हो। जिंदगी में ऐसा वक्त अचानक से सामने आ जाता है कि कभी सोचा नहीं होता, अनपेक्षित, बिना बुलाए, बिना मन के हम टूट जाते हैं, भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, आत्मा से चोटिल हो जाते हैं। हो सकता है आज तुम्हारा बिजनेस हो या तुम्हारा दिल टूटा हो सकता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो नंबर है वो चिल्ला रहा हो कि तुम कंगाल हो। तुम शारीरिक रूप से भी टूट सकते हो, उस टाइम मानसिक रूप से टूट जाते हैं, दिल टूट जाता है, आत्मा टूट सकती है, और ये सब निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन जो निशान वे छोड़ते हैं वो जीत का निशान भी हो सकता है या हार का भी। दोस्तों, उस वक्त है नहीं कि तुम क्या झेलते हो, बल्कि ये है कि तुम किसकी बात सुनते हो। क्योंकि अभी तुम दो आवाजों के बीच फंसे हुए होते हो, समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। एक है बुद्धिमानी की, दूसरी है चिंता की। एक है कृतज्ञता की, दूसरी है शिकायत की। एक है जिम्मेदारी लेने की, दूसरी है दोष देने की। एक कहती है तू हार चुका है, दूसरी कहती है बस थोड़ा और। एक आवाज कहती है किस्मत खराब है, दूसरी कहती है तू किस्मत बदल सकता है। एक तो है विश्वास, क्योंकि जब भी तुम टूटते हो, चाहे किसी भी तरह से टूटो, ये मौका होता है हार मानने का और टूट जाने का। लेकिन साथ ही ये मौका होता है और मजबूत बनने का, समझदार बनने का, तेज बनने का, कठिन बनने का, स्थिर बनने का, सहनशील बनने का और बेहतर बनने का। सोचिए एक टूटे हुए बर्तन के बारे में। पहली नजर में वो बेकार लगता है, बेकार। लेकिन क्या होगा अगर हम उस टूटे हुए हिस्से को सोने से भर दे? क्या वो बर्तन और भी खूबसूरत नहीं दिखेगा? जापान में एक कला है किंत्सुगी, जिसमें टूटे हुए बर्तन को सोने की लेप से जोड़ा जाता है। ये दर्शाता है कि टूटना और ठीक होना उस वस्तु के इतिहास का हिस्सा है और इसे और भी अनमोल बनाता है। आपके जख्म, आपके दर्द, आपके टूटे हुए हिस्से आपका किंत्सुगी है। ये आपकी कहानी बताते हैं, आपकी हिम्मत बताते हैं, आपकी ताकत बताते हैं। अपने घावों को गर्व से पहनिए। ये कमजोरी के निशान नहीं, बल्कि आपकी मजबूती के प्रमाण है। फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन द स्ट्रगल, कैसे हम संघर्ष में ताकत खोजे। ताकत का मतलब कभी न गिरना नहीं होता, इसका मतलब है हर बार गिरकर उठना। हर बार जब जिंदगी आपको तोड़ती है, ये आपके लिए ताकत बनाने का मौका होता है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। कैसे? अपने दर्द को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं, उसका सामना करें,
अपनी भावनाओं को महसूस करें। अगर रोना है तो रोइए, खुद को ठीक होने दीजिए। संघर्ष से सीखें, हर कठिनाई कुछ सिखाती है। इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? जीवन के बारे में, अपने मूल्यों के बारे में। लचीलापन बनाएं। लचीलापन एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। छोटे छोटे कदम उठाएं, कृतज्ञता का अभ्यास करें। अंधेरे में भी कुछ न कुछ अच्छा होता है। कृतज्ञता आपको टूटे हुए से पूरे की ओर ले जाती है। द पावर ऑफ पर्पस, योर गाइडिंग लाइट। कैसे उद्देश्य की ताकत आपकी मार्गदर्शक रोशनी बन सकती है। जब आप टूटे हुए होते हैं तो फिर से उठने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य वह है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करता है, जब सब कुछ खोखला और निराशाजनक लगे। आपका उद्देश्य हो सकता है अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना, अपने सपनों को पूरा करना, दूसरों की मदद करना और खुद को बेहतर इंसान बनाना। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तो आपको वह ताकत मिलती है जो दर्द से भी गहरी होती है। मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूँ ऐसे लोगों की जो टूटे लेकिन टूटे नहीं। अरुणिमा सिन्हा, एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जिन्हें एक हादसे में अपना पैर गंवाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया। डॉ. APJ अब्दुल कलाम गरीब परिवार से आए थे, अखबार बेचे और बाद में भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। मिल्खा सिंह, दी फ्लाइंग सिख, बचपन में परिवार खोया, बंटवारे का दर्द झेला, भूखमरी और संघर्ष से गुजरे, लेकिन उसी दर्द को दौड़ में ताकत बना लिया और भारत को गौरव दिलाया। ये बस कहानियां नहीं है, देखना है और समझना है कि इनका जुनून और फिर से खड़े होने का साहस। साथ ही साथ हमें इन कहानियों से सीख मिलती है कि टूटना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। दोस्तों, अगर आप उठने के लिए तैयार हैं, तो ये कुछ कदम आपकी मदद करेंगे। एक, अपनी हकीकत को स्वीकार करें। अपने दर्द को न छुपाएं, न नकारें। स्वीकार करना ही पहला कदम है। 2, सहारा ले। आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, परिवार या प्रोफेशनल से बात करें। कभी कभी बस सुनना भी रास्ता दिखाता है। 3, रूटीन बनाएं। दिनचर्या आपके मन को स्थिर करती है। व्यायाम, स्वस्थ भोजन, ध्यान, पढ़ाई को शामिल करें। 4, छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य कभी कभी भारी लगते हैं। छोटे छोटे कदम उठाएं और हर जीत को जश्न मनाएं। 5, स्वयं के प्रति दयालु बने। खुद के प्रति कोमल रहें। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गलतियों को माफ करें और आगे बढ़े। 6, भविष्य की कल्पना करें। अपने सपनों वाले जीवन की तस्वीर बनाएं। ये आपको रोज प्रेरित करेगा। 7, अटूट मनोवृत्ति, माइंडसेट। अटूट बनने के लिए आपको एक ऐसी सोच अपनानी होगी जो हार न माने। अपनी कीमत पर विश्वास करें। आप मूल्यवान हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो। परिवर्तन को अपनाएं। जिंदगी बदलती रहती है। लचीलापन ताकत है। जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। लगातार सीखते रहें, आशावादी रहें। याद रखें, मजबूत उठना कोई अंतिम मंजिल नहीं है, ये रोजाना की लड़ाई है। हर दिन उठने, लड़ने और विश्वास करने की। हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, एक जीत है। आप टूटे हुए नहीं बल्कि एक खूबसूरत कृति है जो बन रही है। तो जब जिंदगी आपको तोड़ दे, हार मत मानिए। अपने घावों को अपनाइए। अपने टूटने को अपनी ताकत की नींव बनाइए। उठिए और भी मजबूत उठिए। अजेय बनिए, क्योंकि दुनिया को आपकी रोशनी चाहिए, आपकी कहानी चाहिए। और सबसे जरूरी, आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं और आपकी सबसे अच्छी जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ मोटिवेशन और जुनून के साथ अगले टॉपिक पर। तब तक आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। धन्यवाद।